क्या बना रही हो मेरे लिए? सुबह सुबह उठना टास्क है ना तुम्हारे लिए? सच्ची बोला, मैं किसी को नहीं बोलूँगा, हालांकि सबको बोल रहा हूँ। हाँ वही तो। सिर्फ और सिर्फ लेट के बैठने तक का खाली हाँ तो इसके लिए तो तुमको मैं उठा के एक सेकंड में स्ट्रगल जो है ना। हाँ इसके लिए मैं तुमको उठा के बिठा देता हूँ। फिर उसके बाद वैसे ही इसके लिए मैं तुमको रात में भी बोलता हूँ ना, जब अपन बैठते जब बात करने के लिए, अगर मैं बैठा रहूँगा तो, और रहने तो अभी बैठे रहने का भी तुमने मेरा अच्छा स्कैम किया है। क्या गंदा सो रहा था मैं। देखे ना तुमने। अरे एकदम खतरनाक लग रहा था ऐसे। मेरे को पता चला कि मैं कैसा सोता हूँ, और फिर बातें भी निकल जाती है। बातें स्किप करता हूँ मैं। कितनी बार मैं तुमको उठाई हूँ। हाँ वो देखा, वही बातें कितनी स्किप करता हूँ मैं। मेरे को बात अभी पता चला कि कैसा सो, ऐसा ना एकदम ऐसा धीरे धीरे ऐसा सिस्टमेटिक सो रहा है। हाँ क्या बोला? हाँ मैं तो बोला था ना बोला। तो वही तभी मैं तुम बोलते ना कैसा कुछ भी बोलते रहते हैं। वही तो अब पता चल, पर तुमको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था गाइस, ये गलत हुआ मेरे साथ में। तुम लोग ने मेरा मैं कितनी बार बोली उठो उठो उठो, तुम नहीं उठे, वो तो मैं कट कर दी। हाँ देखा मैं, कट था उसमें, पता नहीं और वियर्ड बता देती तुम तो बच गया मैं। फिर भी वो भी कॉमेडी था। तुमने देख लेना, अभी तुमको पता चल गया तुम कैसे खतरनाक छोटा। ऐसा नहीं करना चाहिए था, पाप लगेगा तुमको, पाप समझे? अरे तो आज मेरे को नहीं मिलेगा पिज्ज़ा ब्रेड, अरे मैं नहीं बनाऊंगी। और जो आज मालूम है मेरे को, चलो बना के दो। अभी ये चीज़ अभी नहीं है वैसे भी, हाँ सब। चलो रह दो, ठीक है। चीज़ नहीं, अभी यही खाना पड़ेगा। और तो गाइस आज मुझे जल्दी जाना था तो मैंने ओला को आज उठा दिया फाइनली। कितने ब्रेड? 2 ब्रेड तुमको चाहिए? हाँ पीनट बटर लगा के खा लूँगा। 2 ब्रेड है। अरे मेरे 3 को ब्रेड है। डाइट करना है, कब करूँगा मैं? अभी कर। अगले साल या नेक्स्ट लाइफ? हाँ बताओ। जैसे भी करने हैं करो। देखो जो दिखता है वो बिकता है, समझी? अगर मेरी नहीं, अभी मोटा हो गया हूँ मैं, अगर मेरी बॉडी बनी हुई रहेगी तो मेरे को फिर और भी अभी क्लाइंट मिलेंगे। देखा मैं अभी जिम में एक बंदा आया था ट्रेनर लेके अपना, उसको नॉर्मली इसी बॉडी बनी हुई है, बाकी देखा मैंने क्या क्या बता रहा था, क्या क्या मारने लगा रहा था, फैंसी एक्सरसाइज ज़बरदस्ती, पर क्या था बॉडी बनी हुई थी। फिर उससे ना दूसरा मेंबर जाके पूछने भी लगा, जो हर टाइम ऐसे ही पूछता है कि मेरे को इधर दर्द हो रहा है मैं क्या करूँ, ऐसा उसको क्यों देख के पूछने लगा? क्योंकि उसकी बॉडी थी, वो उससे को ट्रेन कर रहा। तो मुझे बड़ा सदमा लगा कि इतना पढ़ लिख के, इतना वो सर्टिफिकेशन करके भी वही जो बॉडी बना लिया। तो वही बोल रहा हूँ, बॉडी कब बनेगी मेरी बताओ? वो तो देखो जब तुम सीरियसली लोगी तभी बॉडी बनेगी। क्या करूँ, सीरियस लेंगे, तुम सीरियस हो जाओ। मैं सीरियस हो जाऊंगा। देखो मेरा सिंपल है, मैं तुमको बोलूँगा कि ये 1 हफ्ते का डाइट है, और ये मेरे को बिना बोले तुम बना के देना पड़ेगा, और तुम पूछना भी नहीं आज डाइट करोगे या कल करोगे, ऐसा नहीं, ठीक है? तब जाके ऐसा कुछ होगा। अगर तुमने पूछा बीच में तो ऑब्वियसली वो टाइम पे मैं कम कम खाना खा रहा रहूँगा, थोड़ा थोड़ा, तो मेरा तो मन होएगा ही, टाइम तो होएगा ही ना। फिर तुमको पूछना नहीं चाहिए। हाँ तो वैसे ही है, तो डील कब से? मंडे मोटिवेशन, चलो देखते हैं। तो गाइज अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही था कि तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है उसकी तबीयत। अभी बुखार तो फ़िलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोर्स कंप्लीट करूँगी। पूरे 5 डेज़ का जो कोर्स था, अभी 1 दिन बचा है, तो वो भी मैं कंप्लीट कर दूँगी, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि वापस उसको बुखार आए, क्योंकि ये तो पक्का इन्फेक्शन की वजह से ही उसको बुखार आ रहा था। इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो उसको बुखार भी जो है धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है। तो अब बुखार तो नहीं है,
थोड़ा थोड़ा कभी खाने में थोड़ा बहुत करते, लेकिन चलो वो तो बच्चे लोग करते ही है थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि अभी पहले से बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। देखते हैं अभी आगे का क्या है इसका, कुछ रहेगा तो। क्योंकि मेरी मम्मी तो और ना मम्मी नाज मम्मी लोग सब लोग बोल रहे थे कि एक बार वापस से इसका यूरिन टेस्ट करवा देते हैं कि देखने के लिए कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, तो आगे और वापस से कंटिन्यू दवाई जो है वो देनी पड़ेगी। ये ना हो कि रह जाए थोड़ा बहुत और दवाई नहीं देगी। तो मैं बोली नहीं ऐसा तो नहीं है, डॉक्टर ने 5 डेज़ बोला था, तो 5 डेज़ की दवा उसको दे ही रही हूँ। तो जब तक 5 दिन पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते तो कंप्लीट मतलब मुझे देना ही है। और फिर भी अगर देखते मेरी आज से बात करती हूँ इस बारे में। मेरे को अभी जस्ट बोल रहे थे घर पे जब भी मैं बात करी थी तो कि एक बार मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार वापस से टेस्ट करा लेना। तो देखते हैं, अभी बात करती हूँ मैं, होगा तो हम लोग कराएंगे, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ी तो डॉक्टर से पूछ लेंगे। ज़रूरत नहीं पड़ी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अभी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अभी थोड़ा बहुत हम लोगों को भी थोड़ा ये हो रहा है कि हाँ चलो अब बच्ची ठीक हो रही है। तो बस यही बताना था का, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे रिदा की तबीयत कैसी है कैसी है। ब्लॉग बीच बीच पे नहीं आ रहे, यही वजह से नहीं आ रहे क्योंकि मेरे को नहीं मिल पा रहा है टाइम, ना मुझे मिल रहा है। रियाज भी थक के आ जाते हैं तो मौका नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग बना लेते हैं जैसे जैसा हो पाता है। तो जैसा हो पाएगा वैसे वैसे हम लोग बना सकते हैं। तो वही इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, बीच बीच में गैप हो जा रहा है, एक दिन ऐसा हो जा रहा है। तो देखते कंटिन्यू करूँगी मैं भी, क्योंकि अभी बेटर है रिदा, तो कंटिन्यू करके ब्लॉग बनाते रहूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर डालूँ। तो देखते हैं कैसा रहेगा। तो गाइस अभी रियाज भी आ गए घर पे, बहुत थक गए, पता है कितने टैन हो गए, कितने वो हो गए एकदम थोड़ा शेव वेव करके आए, लेकिन मेरे को तो लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोलते तो मैं मान जाती हूँ। तो बाल वाल कटाया, शेव किया है, बहुत क्या हो जाए, 2 दिन हो गया, अभी तो अच्छा दिख रहा ही हूँ। हाँ तो मैं वही बोल रही, थोड़ा स्किन केयर करते तुम्हारा। फिर मैं सोच रही थी फेशियल वेशियल इनको करने के लिए, इतना टाइम हो गया। अरे थोड़ा ग्लो आ जाएगा चेहरे पे तुम्हारे। क्यों करने के लिए? हाँ देखो ना मेरे जैसा ग्लो आ जाएगा। हाँ बोलिए ना ग्लो आ जाएगा। तो ग्लो आने के तो ठीक है, मैं D10 लगा लूँगा ना, उसमें क्या हुआ। अरे तुम करोगे मैं करूँ एक ही बात होती है। देखो रिदा की तबीयत खराब थी, हाँ तो थोड़ा आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए देखो तुम्हारे। ना तो रात भर जागना पड़ता था ना इसके लिए। गाइस एकदम मेरे जैसा ख्याल रखते हैं, मतलब मैं जैसे रिदा का रखती ना, ये भी रिदा का वैसे सेम टू सेम। हाँ तो मैं पूरा दिन ख्याल रखती हूँ, रात में तुम ख्याल रखते हो। पूरा मतलब जितना भी टाइम रात में हम लोग जागते थे ना, रिदा रोती थी या रिदा को बुखार चढ़ता था, तो रियाज है ना रिदा को कंधे पे लेके घूमते थे और मैं ना उसको पट्टी करती रहती थी। उसका ऊपर की फ्रॉक उतार के ना उसके बदन पे रुमाल गीला कपड़ा रखती थी और ये लेके उसको टहलते थे। ऐसे हम लोग ने निकाले 1-1 2-2 घंटे रात में, है कि नहीं? हाँ तुमको आवाज जाती थी और रोती थी तो। अरे मेरे को इतनी गहरी नींद होती थी ना, मेरे को रिदा के रोने की आवाज़ ही, मेरे बाजू में ही सो रही है वो, रियाज मेरे बाजू में, बीच में सोती हूँ दोनों के। और लेकिन रियाज को आ जाती है उसकी आवाज़ और मेरे को नहीं आती आवाज़। पहली बार है ये, पता है तुमको, नया चीज है। वरना मैं सो गया तो अम्मी बोली होगी तुमको, सो जाता तो एक बार जैसा सोता हूँ वैसे ही उठता हूँ, और उसके बाद मेरे को आवाज आती नहीं। तो वही बात है ना, वही बात है, मेरे बाजू में होकर मेरे को सुनाई में नहीं आता। पहले मेरी नींद कच्ची होती थी, अब मेरी इतनी पक्की हो गई ना कि कुछ भी हो जाए मेरे को ना सुनाई में ही नहीं आता है। तो बस वही हो गया है। अभी रिदा तो अभी चलो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ठीक है, तो अभी तुम भी थोड़ा कर लो, चेहरा अपना सुधार लो। गोरा होगा मैं। हाँ अच्छा तुमको कमेंट में पूछते तुम्हारी स्किन क्या है, बाल क्या है, तो तुम अभी मेरा भी करने वाली। हाँ तो गाइज वैसे तो जिसने भी कमेंट में ये पूछा है ना, जिसने भी कमेंट में ये पूछा है ना कि मेरा स्किन केयर या मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ,
तो मैं आप लोग को क्लियर बता दूं, मेरा स्किन केयर कुछ भी नहीं कुछ भी मैं इतनी अपने फेस पे बहुत कम चीज़ें लगाती हूँ, बहुत कम चीज़ें। मैं कुछ भी फालतू प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती दिन हूँ। में 2 बार मुंह धोती है, हाँ, और कुछ नहीं। और मैं कुछ नहीं करती हूँ सच में। पहले मैं बीच में प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा 1-2 चीज़ें शुरू की थी, लेकिन फिर मैं वो भी बंद कर दिया। अब मैं वो भी नहीं करती हूँ। तो स्किन केयर में मैं स्किन केयर के नाम पे मैं कुछ नहीं करती हूँ, और सिर्फ नहाने के टाइम पे मुंह धोती हूँ सुबह शाम पे, बस उतना ही। गोरे होने का और- फायदा होता है। हाँ, गोरी हूँ ना, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो वैसे ही और रहना रहता है। रही बात मेरे बालों की, ये बाल जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जेनेटिक्स है गाइस, और कुछ नहीं। बालों पे मैं लास्ट 2 महीने से समझो तेल भी नहीं लगाई हूँ, मैंने तेल भी नहीं लगाई हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं तेल लगाती हूँ ना, तो वो पैराशूट है कोपरे का, और उसमें अगर मेरे बाल झड़ते हैं ना, तो मैं ज़्यादा लगाती हूँ। मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार लगा लेती हूँ। लेकिन कैसे लगाती हूँ, ऑयल के अंदर कड़ी पत्ता डाल के उसको गरम करके अपने स्कैल्प पे लगाती हूँ। तो स्कैल्प पे लगाने से ना, वो जो बाल टूट गए हैं वो जल्दी आएंगे, और जो बाल ऑलरेडी है वो थोड़े मजबूत हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं अपने हेयर केयर करती हूँ, अगर हेयर फॉल होते हैं तो। सिंपल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कोई भी चीज़ लगा रहे हो ना, एक ही चीज़ लगाओ, 10 अलग चीज़ें लगाने का नहीं। चाहे वो चेहरा हो गया, चाहे वो बाल हो गया, वो लॉन्ग टाइम चलेगी हाँ, और अच्छा चलेगी। और उसको टाइम टू टाइम लगाओ। समझो एक फेस वॉश लिए, वही एक फेस वॉश पूरे टाइम यूज करो। हाँ, जो अभी- सूट कर गया हाँ, वो जो दिन सूट में कर 2 गया। बार मुंह धो लो या पानी मारते रहो, खत्म हो गया। कुछ करता हूँ, क्रीम व्रीम लगाता हूँ, टैन डिटैन हो जाता है तभी, तो मैं कुछ मतलब वही टाइम पे सेम मैं चीज लगाते हो हर बार। हाँ एक ही चीज़ लगाता हूँ और उसको मेंटेन करता हूँ। और फिर क्या है, चीज़ों को अगर समझ लो मैं बाहर जा रहा हूँ तो मास्क वास्क पहन के जाता हूँ। हाँ, जब भी कुछ करने का मूड नहीं होता ना, तो ऐसे ही चला जाता हूँ वेल्ला बन के। हाँ। तो कोई भी चीज़ लगाओ तो एक ही चीज़ लगाओ जो आपके फेस पे सूट कर रही है। अपने फेस पे देखो कौन सी चीज़ हो रही है वो, फिर अपने बाल पे जो सूट कर रहा है वो एक ही चीज़ को लगाओ, हमेशा लगाते रहो। और अपना टाइम टू टाइम नहाना वाना वो सब जो होता है वो उतना ही है बस। अगर आप 10 अलग चीज़ ट्राई करोगे तो स्किन सेंसिटिव होती है, रिएक्ट करेगी, अलग अलग छाले वाले बढ़ जाएंगे। तो एक चीज़ पे रखो, बेस्ट होता है। कोई भी एक चीज़ को पकड़ इसमें लो। ना अभी देखो, जैसे मेरे फेस पे ना, मैं अब ये लगाती हूँ फेस वॉश, लेकिन वो फेस वॉश भी अब मेरे को नहीं जम रहा, वो वाला ना, वो मॉइस्चराइजिंग नहीं वाला। हाँ, क्योंकि फोमिंग वाले से मेरी स्किन एकदम वो टाइट हो जाती है, तो मेरे को नहीं होता है। और ठंडी में तो मेरी स्किन और ख़राब हो जाती है। तो बेस्ट है साबुन लगाती हूँ, सोप नॉर्मल वाला, डेटॉल वाला सोप। अभी तो उदा के लिए मैंने लग्जरी साबुन लेके इन्होंने साबुन लेकर आए हैं, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मैं ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ नहीं है। लगाया है। आयुर्वेदिक, हाँ। सारा शावर जेल, सब शावर जेल, शैम्पू, कंडीशनर। अब तुम लेकर तो सब आए, एक लेकिन ही- वो एक ही सारी brand चीज़ें मैं का। हाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। लेकर तो आए, ला के वहाँ खाली जमा कर दिए इन्होंने। हाँ, तो करो। और एक भी चीज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बालों पे शैम्पू भी गाइस मैं एक ही लगाती हूँ, क्लिनिक प्लस, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। फिर उसके बाद जब मेरे बाल ऐसे बढ़ना शुरू थे तब मैं सनसिल्क लगाती थी, लेकिन क्लिनिक प्लस ना मैं यहाँ के लगाने लगी। देखो वो सब प्रोडक्ट है वो लगाने के लिए, वो उससे वो एनहांस होता है। बाकी खाना पीना भी मैटर करता है, क्या क्या खा रहे हो। लेकिन सबसे नींद, sleeping इम्पोर्टेंट patterns, नहीं, वो सब। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ गाइज ये है कि कुछ नहीं है, ये आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड है। वो आप कितना भी कर लो। जेनेटिक्स 50% हो गया, बाकी 50% तुम्हारा हाँ, लाइफस्टाइल लेकिन है। फिर भी अभी लोग बोलते ना, इतने बड़े बाल कैसे हो गए, इतने सिल्की कैसे हो गए, या फिर इतना वॉल्यूम कैसे आ गया हेयर्स में। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें ना, मतलब मेरे हिसाब से तो जेनेटिक्स में ही है। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं कुछ 2 महीने से मैंने तेल भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी मेरे बाल बढ़ रहे हैं। 50% जेनेटिक्स मतलब तुमको ऑलरेडी वो चीज मिल गई है। और दूसरी बात है वो झड़ेगी नहीं जब तक उसका पावर है, जब तक तुम्हारा है। फिर एक तो वो टाइम पे पावर जाके- बनाना पड़ता है। हाँ, उसको मेंटेन करने के लिए वो तुमको रखना पड़ेगा, नहीं तो वो एक टाइम के बाद फिर वो तुम्हारा जेनेटिक्स भी खत्म हो जाएगा। हाँ, वो वो भी तो रहता है। एज के हिसाब से हाँ। होएगा ना। तो वही है बस, कोई मतलब वही चीज़ है बोलने का कि कोई भी चीज़ लगाओ तो एक ही लगाओ और उसको लगाते रहो। कुछ ना दिक्कत होएगी, कुछ नहीं होगा। 10 अलग चीज़ें लगाएंगे तो ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा सब चीज़ में, बाल के भी, फेस में भी। तो वो सब कुछ नहीं है।
तो एक ही चीज़ लगाओ, एकदम सिंपल है, आराम से। कोई 10 चीज़ का मत करो कुछ भी, ऐसे बहुत बड़े रहते हैं। बस अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को पहचानो कि क्या सूट होता है। हाँ, लोग ये भी पूछते हैं रिदा को क्या लगाते। अब मम्मी के बाल भी इतने मतलब थोड़े ये होते, इनके बाल भी तो हम महीने में 2 बार कटाते हैं अपने हाँ, बाल। मेरे को भी है हाँ, ग्रोथ। तो हम दोनों की ग्रोथ है, तो इसलिए रिदा की भी ग्रोथ है। हाँ। तो बात यही है कि तो इस बात इतनी सी है। और अभी वही हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग को कुछ जो सूट होता है वही लगाओ, एक्स्ट्रा चीज़ें मत लगाओ। अपने बालों को, अपने फेस को कुछ ख़राब मत होने दो, क्योंकि दूसरी चीज़ें अगर हम लोग लगाते रहेंगे ना तो चेहरे पे पिंपल्स आते, बहुत सारी चीज़ें आती है। और इस चीज़ का मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं अगर फालतू चीज़ लगाऊँ तो मेरा चेहरा ख़राब होने वाला ही है। इसलिए मैं ना पिंपल्स भी नहीं होते मेरे को जल्दी से, क्योंकि मैं कुछ लगाती ही नहीं। पिंपल्स होते ही नहीं है, वो बेकार सी चीज़ है। मैं वैसे तो मेरी मम्मी को भी कभी नहीं होते, हाइफा को भी नहीं होते, हाइफा को भी बहुत रेयर होते हैं, तो इसके वजह से सही है। फिर चलो, इनका भी मैं थोड़ा स्किन केयर करने जा रही बस।